चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है दिए गए साम्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है 2H2 प्लस CO और ये हमारा बना रहा है CH3OH। अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर निम्न का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रखा है H2 को मिलाने पर, दूसरा दे रखा है CH3OH को मिलाने पर, तीसरा दे रखा है CO को हटाने पर और चौथा दे रखा है CH3OH को हटाने पर। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है साम्य पर विचार करें, यानी कि साम्य यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है। तो अभिक्रिया में क्या दे रखा है कि 2 हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस हम क्या कर दे रहे हैं CO मिलाने पे ये हमारी क्या बना ले रही है, ये हमारा बना ले रहा है CH3OH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अभिकारक और ये हमारा क्या बन रहा है उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारक दे रखा है और ये उत्पाद दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है क्या साम्य अवस्था पर निम्न का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला दे रखा है H2 को मिलाने पर। तो यहाँ पे हमारा H2 क्या है, ये हमारा अभिकारक है। तो हम जानते हैं क्या कि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से अग्रगामी अभिक्रियाओं को बल मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमें अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अग्रगामी अभिक्रिया को बल मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अगर हमें H2 को मिलाने पर, अगर हम H2 यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि H2 मिलाने पर हमें अभिक्रिया जो होगी अग्र दिशा में होने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो हमारा अग्रगामी अभिक्रिया को बल मिलता है, तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि H2 को मिलाने पर, H2 यानी कि हाइड्रोजन को मिलाने पर अभिक्रिया हमारी जो होगी अग्रगामी यानी कि अग्र दिशा में, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। तो दूसरा क्या दे रखा है CH3OH को मिलाने पर। तो यहाँ पे क्या बात की गई है उत्पाद, यानी कि उत्पाद में अगर हम देखा लिखा है कि हमारे CH3OH को मिलाने पे हमारा क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि से क्या होता है, हमारा प्रतीप अभिक्रिया को बल मिलता है। यानी हमने क्या देखा, जो बी अगर हम देखें, दूसरा अगर हम देखें तो उत्पाद की सांद्रता में CH3OH हमारा क्या है उत्पाद है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि से प्रतीप अभिक्रिया को बल मिलता है। तो यानी हमने क्या देखा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि से प्रतीप अभिक्रिया को बल मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अगर हम उत्पाद की यानी कि अगर हम देखें CH3OH मिलाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया होगी वो हमारी अभिक्रिया कैसे होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CH3OH मिलाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। तो तीसरा क्या दे रखा है CO को हटाने पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिकारक में हमें दे रखा है CO। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब CO को हटाएंगे तो अगर हम तीसरा देखें तो अगर हम क्या करते हैं CO को हटाने से प्रति अभिक्रिया को बल मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभिकारकों के सांद्रण में कमी। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि CO हटाने पर हमारी अभिक्रिया कैसे होगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। तो चौथा क्या दे रखा है, चौथा में दे रखा है CH3OH को हटाने पे। यानी अगर हम देखें तो उत्पाद दे रखा है, इसको अगर हम हटाने पे क्या प्राप्त होगा। ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होगा, CH3OH को हटाने से अग्रगामी अभिक्रिया को बल मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं उत्पाद के सांद्रण में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उत्पाद के सांद्रण में बढ़ोतरी। तो जो हमारी अभिक्रिया है वो हमारी क्या होगी, CH3OH हटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। तो यानी हमने क्या देखा, हमें पहला दे रखा था कि H2 को मिलाने पर, यानी अगर हम देखा जब हमारे पे अभिकारकों की सांद्रता में हम वृद्धि करेंगे तो अग्रगामी अभिक्रिया को बल मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब H2O को मिलाने पे हमारा क्या होगा, जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा दूसरा दे रखा था तो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि से हमारे कहता प्रतीप अभिक्रिया को बल मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि CH3OH मिलाने पे जो हमारी अभिक्रिया होगी वो हमारी क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। और तीसरा में हमने देखा कि CO को हटाने पे प्रतीप अभिक्रिया जो हमारी होगी उसको बल मिलेगा और विकारकों में सांद्रण में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा CO को हटाने पर जो अभिक्रिया होगी वो हमारी पश्चिम दिशा में होगी। और चौथा हमें दे रखा था CH3OH को हटाने पर तो जो हमारी अग्रगामी अभिक्रिया को बल मिलेगा और उत्पादों की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। यानी हम कह सकते हैं CH3OH हटाने पर अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दे रखा है अग्रगामी दिशा, यानी हमने कहा जो हमारा H2O को मिलाने पर हमारा क्या होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा सही है। दूसरा क्या दे रखा है पक्षगामी दिशा में, यानी कि CH3OH को मिलाने पे जो हमारी अभिक्रिया है वो हमारी पक्ष दिशा में होगी। यानी हमने यहाँ पे देखा था पश्चिम दिशा में, तो ये भी हमारा सही है। तो तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा में दे रखा है कि CO को हटाने पे, तो ये हमारा क्या है CO2 को हटाने में, अगर हम यहाँ पे हमने CO को हटाया तो यहाँ पे हमारी जो अभिक्रिया है वो पश्चिम दिशा में हो रही है। यानी हम कह सकते हैं ये भी हमारा सही है। और जो चौथा दे रखा है CH3OH को हटाने पे तो हमारी अभिक्रिया होगी अग्र दिशा में होगी। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।